नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वाणी क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पार्ट 1 में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे NCERT 10+1 के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स की। इस वीडियो में भी हम उन्हीं चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमसे पिछली वीडियो में रह गए थे, क्योंकि आपको पता है सिलेबस वास्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो कुछ की बात हमने वहाँ पर कर ली, कुछ जो रह उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा उस पूरी सीरीज़ का। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगी। साथ में आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है। चलो शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ, जो है Be2+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक से। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर क्या होगा, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे दो स्पीशीज हैं, दोनों के पास अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हमने बोल दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब हमारे पास है Be2+, तो ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इन चार ऑप्शन में से। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा बेरिलियम है उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 4। अब है हमारे पास Be2+, 2+ मतलब कि लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्लस है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी होंगे उतने। जैसे यहाँ पर 2+ है तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब Be से, ठीक है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस इसने कर दिए, तो कितने रह गए इसके पास, अब रह गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें से हमें देखना है कि इनमें से किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही Be2+ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक माना जाएगा। तो चलो सॉल्व करेंगे एक एक करके। मैग्नीशियम से शुरू करेंगे। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है इसका 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास 12 हैं। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है, Mg+ हो गया ये, तो इसके पास कितने रह गए, 11, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। देन सोडियम, सोडियम के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन 11, ठीक है, प्लस हो गया तो इसके पास रह गए 10, तो ये भी तो नहीं है। देन लिथियम, लिथियम जो है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिथियम प्लस हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास रह गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहीं से हमारा आंसर आ गया, लिथियम प्लस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Be2+, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो आप इनको इस तरह से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। Which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? अब इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, अगर आ गया तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा। तो आपको सीरीज का नाम बताना है जिसमें हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हमें विजिबल रीजन में देखने को मिलता है। ऑप्शन है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज एंड पाशन सीरीज। सही आंसर इसका होगा हमारे पास बाल्मर सीरीज, ठीक है, बाल्मर सीरीज। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल विद L3 एंड N4। L एंड N क्या है, दीज आर क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिला है TGT में भी और टेट में भी, तो इसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। पहले देख लेते हैं NL ये है क्या। तो N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। फिल कैसे करेंगे, जो शेल होगा, जिससे हमारा शेल है, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना KLM और N शेल है ना, तो N की वैल्यू भी उसी तरह से होगी। K के लिए N की वैल्यू 1 होगी, L के लिए 2 होगी, M के लिए 3 होगी और N के लिए 4 इसकी वैल्यू होगी। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे जो N की वैल्यू 1 है वो किसके लिए होगी, जैसे 1s है ना। N की वैल्यू 2 किसके लिए होगी, जैसे हमारे पास 2s है, 2p है। N की वैल्यू 3 किसके लिए होगी, जो हमारे पास 3s है, 3p है, 3d है। और N की वैल्यू 4 किसके लिए होगी, 4s, 4p, 4d, 4f, इन सब के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो N है यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज़ रहती हैं। उसके बाद बात करेंगे L की।
एल क्या है? एल इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एल इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यूज हम किस तरह से करते हैं, जैसे हमारे पास सब शेल हैं SPDFGH, है ना, इस तरह से हमने लिख दी है। ठीक है, तो अब एल की वैल्यू इस तरह से होगी, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4 और एच के लिए 5। तो इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं वो रहती हैं एल की। ठीक है, यहाँ पर एन और एल दिया था तो मैंने दोनों आपको बता दिए। चलो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एन की वैल्यू कितनी है? एन इज़ 4। ठीक है, एन इज़ 4। एन 4 मैंने बताया यानी कि 4 से रिलेटेड होगा, 4S हो सकता है, 4P, 4D, 4F हो सकता है। ठीक है, देन एल की वैल्यू कितनी है? एल है हमारे पास 3, एल 3 है तो मतलब S 0 था, P D F। ठीक है, F पे 4 आया तो इट इज़ 4F। अब हमें बताना है जो 4F सबशेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको आप एक फॉर्मूला है वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो है 2 × 2L+1। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 × 2, L की वैल्यू कितनी है? 3 है, +1, 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7 × 2 14। ठीक है, तो 14 इसका आंसर यहाँ से हो जाता है। आप एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 4F आया तो हमें पता है F में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हमें पता है F में 14 जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से वो फिल होते हैं। तो आप दोनों तरीक़ों से जो आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सबशेल में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एटम की पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर कैल्शियम की है। ठीक है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर देखेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है Z=20। Z=20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, 20 हो गए, 2 2 4 एंड 6 10 12 18 एंड 20। ठीक है, 20 हो गए। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 से लेकर 3p6 तक, ये है किसकी? आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन। हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि आर्गन नोबल गैस है। तो आर्गन एंड 4s2 इस तरह से शॉर्ट में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कौन सा? ऑप्शन बी, आर्गन 4s2, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, इन अ गिवन एटम no two electron can have the same values for और 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कोई भी एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की सेम वैल्यूज़ नहीं हो सकती है 4 क्वांटम नंबर्स के लिए। तो ये किस रूल में कहा गया है? क्या ये हंट्स रूल है, ऑफो प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है? तो ये है हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L=3। अभी मैंने बताया आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, L है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर वैल्यू कितनी है? 3 है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, L की वैल्यूज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे है SPDFG। ठीक है, S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, 2 है, 3 और इस तरह से 4 है। तो L=3, L3 है तो F है ना, L3 है तो F है। और अभी हमने देखा कि F में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? F में होते हैं 14। इस तरह से, जैसे D में 10 होते हैं उस तरह से F में 14 होते हैं और ऑर्बिटल्स होते हैं कितने? 7। D14 इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2+। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं N2+ के। बहुत बार आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं। तो N एटॉमिक नंबर कितना है? 7। ठीक है, 2+ मतलब कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने रह गए हमारे पास?
5 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास रह गए। चलो फिल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p1, ठीक है। दिस इज़ 2s, दिस इज़ 2p, 2s तो 2 है, 2p है 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो 2p का एक इलेक्ट्रॉन है वही अनपेयर्ड है। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी 1। If the atomic number of an element is 33, it will be placed in the periodic table in which group? अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है कितना 33, तो पीरियोडिक टेबल में वो किस ग्रुप के अंडर आएगा? पहले इसके लिए हम लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p3, तभी ये पूरा 33 हो गए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 30 और आगे 3 हो गए तो 33 हो गए। अब हमें देखना है कि जो हमारा बैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बैलेंस शेल में है, दिस इज द बैलेंस शेल 4s2 एंड 4p3, कितने हो गए बैलेंस शेल में, हो गए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस हिसाब से तो ये आएगा हमारा ग्रुप 15 में, बट यहाँ पर जो ग्रुप्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जितने बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही हमारा ग्रुप होता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो इसलिए जो ग्रुप है वो हमारा 5th ग्रुप होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रुप्स दिए गए हैं ये दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो मैंने बता दिया ग्रुप 15 के अंडर आएगा ये, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना 33, तो क्या नाम होगा इसका, इट इज़ आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव स्मॉलेस्ट साइज, इनमें से किसका जो साइज है वो सबसे छोटा है। ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम और लिथियम। मैग्नीशियम और सोडियम तो हमें पता है इनका साइज तो बड़ा है, ठीक है। अब रहते हैं हमारे पास बेरिलियम और लिथियम, बेरिलियम और लिथियम, जहाँ से कन्फ्यूजन जो है वो अराइज होती है, ठीक है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना है 3 है, 1s2 2s1, ठीक है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज़ 4, 1s2 2s2, ठीक है। ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर शेल में देख लिया, आउटर शेल में लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस पे, और इसके पास कितने हैं 3 प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में। अब जो हमारे पास लिथियम है उसमें प्रोटॉन्स कम है, और बाहर का जो शेल है, आउटर शेल जो है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। उस वजह से इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक होगी, जिस वजह से जो लिथियम का साइज़ है वो बेरिलियम से बड़ा होगा। और जो बेरिलियम है हमारे पास उसमें न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, आउटर सबशेल में कितने हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में। अब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नज़दीक आएंगे, न्यूक्लियस के नज़दीक आएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो भी कम होगी और साइज़ भी छोटा होगा हमारे बेरिलियम का, ठीक है। तो ये रीज़न है जिस वजह से जो बेरिलियम का साइज़ है वो छोटा है लिथियम से। तो सही आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ से सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब ये जो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स हैं ये हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की हेल्प से, जहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर भी। ये 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक तो बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वहाँ से, और साथ में एक ये जो कैरेक्टर है मैग्नेटिक कैरेक्टर है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इनमें से जो पैरामैग्नेटिक है मैं उसका आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो समझा देती हूँ, बाकी आप उसी से बाकी सब इजीली समझ लेंगे, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक हमारे पास ऑक्सीजन है, वो देख लेते हैं। O2 किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो ज़रूरी है, रटना नहीं है। किस तरह से ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है वो हम देखेंगे। चलो, जो हमारे पास ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर कितना है इसका, Z कितना है इसका 8, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2
2p4, 2s2 2p4, ठीक है। इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले 2s देन ऊपर 2p का डायग्राम। ठीक है जी, इट इज़ 2s फॉर ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, और ये बीच में O2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसको हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, जो इसका डबल होता है ना, स्टार की तरह स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, इस तरह से एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। 2p बना लेते हैं, फिर फिल साथ में करेंगे। दिस इज 2p, दिस इज 2p। हमें पता है 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको हम कैसे लिखते हैं 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। तो वो बनेंगे यहाँ पे। दिस इज सिग्मा 2pz, okay, this is pi, this one is called pi 2p x, and this one is pi 2p y, ठीक है। these are bonding, जो नीचे वाले होते हैं वो बॉन्डिंग होते हैं, जैसे ये भी बॉन्डिंग थे, ये भी बॉन्डिंग है, जो ऊपर वाले डबल होंगी, these are एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। इनको कैसे लिखेंगे, दिस वन इज, साइड में लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, दिस इज पाई, एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग 2px, दिस वन इज पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, एंड दिस वन इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p, दिस इज 2pz। तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट याद रखनी है। सभी ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स होंगे उनके इसी तरह से बनते, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम अब करेंगे, ओके, तो 2s2 था ना कॉन्फ़िगरेशन 2s2, ठीक है। पहले हम नीचे वाला फिल करते हैं जो बॉन्डिंग वाला है, तो ये तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, ठीक है। 2p में कितने थे, 2p में थे हमारे पास 4, 1 2 3 एंड 4, इसमें भी ऐसे भरेंगे 1 2 3 एंड 4। अब चलो फिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिग्मा 2pz फिल होता है, तो ये तो फिल हो गया, टोटल 8 है ना, तो हमें कितने फिल करने, टोटल 8 फिल करने, 1 2 3 4 5 6, अब 7 और 8, ठीक है। हुंस रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है इकट्ठे फिल नहीं करते हम, पहले एक ऑर्बिटल में फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट में फिल करेंगे, उसके बाद सभी ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, तो फिर वापस हम पहले वाले पे आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब हम किस तरह से बता सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टर है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है। जो कैरेक्टर है उसको हम बताते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा वो होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 2px है एंड 2py, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बताते हैं क्या, इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। क्या बताते हैं, इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। अगर यहाँ पर होता O2 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब होता है कि गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर गेन हो जाता तो यहाँ पर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता, अगर गेन होता तो यहाँ पर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता। अब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक ना रहकर बन जाता डायमैग्नेटिक। क्या बन जाता, डायमैग्नेटिक। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो आपके ऑर्बिटल्स में, ठीक। अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे, दीज आर बॉन्डिंग, है ना, नीचे वाले मैंने बताया बॉन्डिंग, ऊपर वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग। 2 3 4 5 6 7 8 हो गए आपके बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 3 4, ठीक है, 4 एंटी बॉन्डिंग है, डिवाइडेड बाय 2, 4/2 = 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 2,
2 का, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताओ कौन सा पैरामैग्नेटिक है, O2 है, बाकी सारे डायमैग्नेटिक है। आप सब अपना डायग्राम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो बना सकते हैं। जो पैरामैग्नेटिक था वो मैंने आपको सिखा दिया। XeF2 मॉलिक्यूल इज़, ज्योमेट्रीज की बात हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी। जो XeF2 है इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट होते हैं 3 लोन पेयर्स। लोन पेयर्स भी हमने कैलकुलेट करना सीखे थे। XeF2 कौन सी ज्योमेट्री बन गई, ज्योमेट्री बन गई इसकी लीनियर। कौन सी, लीनियर। वैसे तो अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, बट 3 लोन पेयर्स होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ना रहकर लीनियर ज्योमेट्री बन जाती है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, कौन सा मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हमने देख लिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हमारे पास सीजियम। कौन सा, सीजियम। एटॉमिक नंबर है इसका 55, ठीक है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, इसके लिए आपको आना चाहिए पूरा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तब आप बता सकते हैं एटॉमिक नंबर कौन सा है, वो किस ब्लॉक को बिलोंग करता है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे जो लेंथेनाइड्स हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हमने पढ़े थे, F ब्लॉक के अंडर आते हैं। तो जो लेंथेनाइड्स हैं वो किस एटॉमिक नंबर से शुरू होते हैं, लेंथेनाइड्स शुरू होते हैं एटॉमिक नंबर 57 to 71। आते हैं किस में, F ब्लॉक में। तो यहाँ पर वही दे दिया देखो 57, रिलेटेड ही होंगी चीज़ें, बट आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। 57 है तो हमें पता है F ब्लॉक, सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अगर बात करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता 56, शायद किसी पेपर में पूछा भी गया था आपकी TGT में ही, अगर आपको आ गया 56 तो पता है F ब्लॉक के पहले कौन सा ब्लॉक आएगा हमारे पास, S ब्लॉक, तो वो उसको बिलोंग करेगा, ठीक है जी। चलो, द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमेनन है किसने डिस्कवर किया, तो ये डिस्कवर किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। और रॉन्टगन ने क्या डिस्कवर किया था ये भी पूछ लेते हैं। तो रॉन्टगन ने डिस्कवर किया था एक्स-रेज, एक्स-रेज। सिग्निफिकेंट फिगर्स, पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बात करी है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये तो आप बिल्कुल इजीली आंसर दे देंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमें पता है, 0 अगर नॉन ज़ीरो के बीच में हो तो उसको हम काउंट करते हैं, तो कितने हैं, 3 हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कैल्शियम का, कोई बात नहीं, अभी हमने पीछे पढ़ लिया था कैल्शियम क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर हमें पता है 20 है, आर्गन 4s2। क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, तो पता होने चाहिए आपको। एस में कितने हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं, ठीक है। तो डी में होते हैं आपके 10 ग्रुप्स। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ, आपको कैसे पता करना है कि एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट का कितना है, कैसे डिटरमाइन होता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जितने प्रोटॉन्स का नंबर होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और जो न्यूक्लियॉन्स है वो क्या है, न्यूक्लियॉन्स भी दिया हुआ है ना, तो न्यूक्लियॉन्स क्या है, इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, जिसको हम मास नंबर भी बोलते हैं, तो वही न्यूक्लियॉन्स होता है, ठीक है। मास नंबर को आप न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, जहाँ पर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम कैलकुलेट करते हैं। हु प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एटम नॉन एज प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, तो ये एटम का मॉडल किसने दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, ये दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। चलो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सबशेल, जो हमारा पी सबशेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। बार बार हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल है, तो वो कितने हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको किन टॉपिक्स पर चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियोस लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, एंड ये सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।